हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो लोकल विंड्स होती हैं यानी कि स्थानीय पवनें या स्थानीय हवाएं, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, लोकल विंड्स के टॉपिक में हम लोगों ने जो अलग अलग तरह की लोकल विंड्स होती हैं, जैसे कि पर्वतों से आने वाली लोकल विंड्स, घाटियों से आने वाली यानी कि जो सी ब्रीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब हम लोग कुछ जो स्थानीय हवाएं होती हैं जो उनकी बात करेंगे, यानी कि जिनको अलग अलग नाम दिया गया है, उन सब हवाओं की बात करेंगे। तो आज की देखिए पहली हवा है फॉन। तो जो फॉन वर्ड है वो छुप गया है प्रेजेंटेशन में। तो फॉन हमारा आज की पहली विंड है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए, ये फॉन जो हवाएं हैं ये कहाँ पे चलती हैं? ये ऐसी जगह पे। अच्छा, ये जो आपके सामने प्रेजेंटेशन है, आप लोग जानते हैं ये हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप में है उसमें मैं डाल दूंगा पीडीएफ के रूप में। तो एज ए पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो फॉन हवाएं कहाँ चलती हैं? देखिए, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ की कंडीशन साइक्लोनिक होती हैं, यानी कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे चक्रवातीय तूफान आया करते हैं। तो वहाँ पे ये हवाएं ज़्यादा दिखाई देती हैं। अच्छा, गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं और स्थानीय होती हैं। तो गर्म का मतलब हो गया हॉट होती हैं, ड्राई होती हैं। अच्छा, स्थानीय क्या होता है? स्थानीय हवाओं का मतलब हो गया कि ये केवल कुछ ही पर्टिकुलर प्लेसेस पे यानी कुछ ही स्थानों पे चलती हैं, पूरी पृथ्वी पे नहीं चलती हैं। जैसे व्यापारिक हवाएं हैं, पछुआ हवाएं हैं, ये पूरी पृथ्वी पे दिखाई देती हैं। लेकिन ये जो स्थानीय हवाएं हैं ये कुछ ही जगह पे दिखाई देती हैं। तो फॉन क्या है? चक्रवाती तूफान वाले इलाकों में चलने वाली हवाएं हैं जो कि गर्म और शुष्क होती हैं। अब देखिए, इसका ये जो चलती हैं अलग अलग रीजन में, तो उसके हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे। जैसे कि जो हमारा आल्प्स पर्वत है, यानी कि जो हमारे आल्प्स माउंटेन है, उसका जो नॉर्थ साइड है, उसका जो उत्तर दिशा है, या फिर कह लीजिए आल्प्स पर्वत का जो उत्तर है, वहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड की वैलीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड की घाटियाँ हैं, वहाँ पे ये हवाएं दिखाई देती हैं, या कह लीजिए वहाँ पे ये हवाएं चलती हैं। और इन्हें देखिए ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया जर्मनी, वहाँ पे इन्हें फॉन नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, ये चलती कैसे हैं इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पूरा जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है। अब यहाँ पे जो मैं डायरेक्शन वगैरह बनाऊंगा वो इस तरह से बनाऊंगा कि आपको समझने में सुविधा हो, जितनी बड़ी है स्क्रीन है उस हिसाब से। लेकिन जाहिर सी बात है, असलियत जो होगी उसमें थोड़ा सा फिगर डिफरेंट होगा। चलिए फिर भी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पर्वत है और इसके जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे क्या है कि लो प्रेशर बना हुआ है। लो प्रेशर है या फिर कह लीजिए साइक्लोनिक कंडीशन है। अब देखिए, ये जो साइक्लोनिक कंडीशन है या फिर कह लीजिए चक्रवातीय दशा है, इसकी वजह से क्या होगा, इस साइड से हवाएं, जिधर से ये मैं बना रहा हूँ एरो, इस साइड की जो हवाएं हैं ये इधर को अट्रैक्ट होंगी, यानी कि लो प्रेशर की तरफ। या साइक्लोनिक जो कंडीशन है, चक्रवात जो है, इन हवाओं को, इन विंड्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब ये जो विंड्स हैं जो कि अट्रैक्ट हो रही हैं, इनको इस चक्रवात तक या फिर साइक्लोन तक पहुंचने के लिए ये जो पर्वत है इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो पर्वत का ढाल है या फिर कह लीजिए ये पर्वत का जो स्लोप है उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा, यानी कि जो नॉर्थ में जब साइक्लोनिक कंडीशन बन गई तो जो साउथ से या दक्षिण से जो हवाएं आ रही थी उनके सामने पर्वत का ढाल पड़ गया, यानी कि विंडवर्ड स्लोप पड़ गया। वायु अभिमुख ढाल, अभिमुख का मतलब सामने, यानी कि वायु के सामने जो है एक ढाल पड़ गया। उस ढाल के ऊपर हवाओं ने ऊपर चढ़ना चालू कर दिया। अच्छा, अब देखिए, जब विंड्स ऊपर चढ़ती हैं तो क्या होता है, इनमें एक तरह से आप कह लीजिए जब ये ऊपर जाएंगी धीरे धीरे तो धीरे धीरे ठंडी होंगी, इनमें कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब संघनन होगा। संघनन अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग वर्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है संघनन होगा या फिर कह लीजिए कंडेंसेशन होगा, जिसकी वजह से रेन होगी। यानी कि ये हवाएं धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ी तो इनमें कंडेंसेशन हुआ, यानी कि संघनन हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी जो ऊष्मा है उसको लूज़ किया धीरे धीरे, और उसके बाद वर्षा हुई। लेकिन अब देखिए, यहीं पे क्या होगा, जब ये हवाएं संघनित हुई यानी कि क्लाउड्स के रूप में बदली, जब जो जलवाष्प थी इनके अंदर, जलवाष्प से मतलब हो गया हमारा जो हमारी वाटर वेपर होती है, तो जो वेपर थी वो जब लिक्विड फॉर्म में हुई, यानी कि ये जब आप कह लीजिए कि तरल अवस्था में बदली, तो ऐसे में क्या हुआ कि इसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा थी, भाप के अंदर यानी कि वेपर के अंदर जो ऊष्मा संरक्षित थी, जो ऊष्मा सेव थी, उस ऊष्मा के साथ क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बाहर निकली। यानी कि संघनन से कुछ गुप्त ऊष्मा बाहर आई
तो ये जो संघनन की गुप्त ऊष्मा थी, ये क्या करेगी, ये आसपास का जो हमारा वायु है या फिर कह लीजिए वायुमंडल है, वहाँ पे जो वायु है उसको गर्म कर देगी। तो एक बार फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन है, दक्षिण से हवाएं अट्रैक्ट हो रही हैं, ऊपर चढ़ रही हैं, ठंडी हो रही हैं, जिसकी वजह से कंडेंसेशन या संघनन हो रहा है। संघनन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो वाष्प है यानी कि जो वेपर है वो लिक्विड में यानी कि वाटर में बदल रही है, क्लाउड्स में बदल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, संघनन के वजह से जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है या फिर कह लीजिए जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है वो प्राप्त हो रही है वायु को, जिसकी वजह से वायु क्या है, गर्म हो रही है। अब देखिए फाइनल स्टेप में क्या होगा, ये जो हवा गर्म हो गई है अब ये नीचे उतरेगी इस दिशा में, यानी कि ये जो गर्म हवा है अब ये जो पर्वत का दूसरा हिस्सा है वहाँ से नीचे उतरने लगती है। जब ये हवा देखिए नीचे उतरती है तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें संपीड़न होगा, यानी कि ऊपर की जो हवा है वो इसके ऊपर प्रेशर डालेगी, और जब हम लोग किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो उसका तापमान बढ़ता है। इसके साथ ही यहाँ पे जो सूरज चमक रहा होगा तो उसकी वजह से जो इसको इंसोलेशन सूर्य तप मिलेगा, यानी सूरज से आने वाली गर्मी मिलेगी, वो भी इस हवा को गर्म करेगा। तो कई सारे फैक्टर मिलके क्या करेंगे, इसके साथ ही देखिए शुष्क रुद्धोष्ण ताप दर जो होती है उसकी वजह से भी ये हवा गर्म होगी। अब देखिए ये वर्ड जो मैंने बोल दिया है शुष्क रुद्धोष्ण दर, ये आपको अगले वीडियो में या फिर कह लीजिए अगले जो चैप्टर है उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। तो यानी कि इन सब कारणों से, जिसमें मैंने कहा कि संपीड़न होगा, यानी कि एक तरह से इसका हवा को जो है सप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, उसके साथ ही इसके ऊपर सन की रेस पड़ रही हैं, उसके साथ ही जो आपका ड्राई एडियाबेटिक रेट है, तो इन सब वजहों से क्या हो गया, ये हवा गर्म हो गई। अब ये गर्म हवा जब नीचे उतरेगी मैदानी भागों में तो वहाँ पे क्या करेगी जाके कि वहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है, यानी कि वहाँ की घाटियों में जो बर्फ़ जमी हुई है उसको पिघला देगी। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ के किसान हैं उनको कृषि में सहायता मिलेगी। अच्छा देखिए एक बात और जान लीजिए कि ये कब चलती है, ये हवा, इसी को फॉन कहते हैं। ये जो गर्म हवा है जो नीचे उतरी है इसी को फॉन कहते हैं। और ये हवा देखिए कब चलती है, शीत ऋतु के अंत में, यानी कि जब विंटर का सीज़न ख़त्म हो रहा होता है और जो वसंत यानी कि स्प्रिंग का सीज़न होता है उसमें ये चलती है। तो विंटर के सीज़न के लास्ट में या कह लीजिए स्प्रिंग में या फिर वसंत के मौसम में ये हवाएं चला करती हैं। और ये हवाएं कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं। शुष्क क्यों होती हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जो नमी थी वो तो सारी ऊपर बारिश के रूप में चली गई जब ये बादल में बदली थी, जो जलवाष्प थी वो तो बादल के रूप में उसका कंडेंसेशन या संघनन हो गया। तो हवाएं कैसी हो गई, गर्म हो गई, शुष्क हो गई। और ये गर्म और शुष्क हवाएं जब वैली में पहुंचती हैं तो वहाँ की बर्फ़ को पिघला देती हैं। तो इन्हीं गर्म हवाओं को कहते हैं फॉन। अब देखिए एक और हवा होती है चिनूक। तो जो चिनूक होती है वो भी फॉन की ही तरह होती है बिल्कुल। तो जो चिनूक है इसको अगर आप अपने आप पढ़ेंगे बुक में तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसा ही है जैसा मैंने आपको फॉन का बताया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो और इस तरह की हवाएं हैं, जिसे अन्य जो लोकल विंड्स हैं यानी कि अन्य जो लोकल स्थानीय पवनें हैं, उसके बारे में देखेंगे।